Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Dharmendra Palaria. Today we will discuss about how to fill in the blank place, correct form of the verb and how to translate the sentences into English. Let's discuss about it. Today it has been written here present perfect continuous tense और हम आज सीख रहे हैं क्रिया का सही रूप भरना। तो जैसे यू नो अबाउट इट, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में हम लोग समय के साथ उस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। कभी कभार जैसे वो छत पर 1 घंटे से बैठा हुआ है तो रहा है, रही है की जगह हुआ है, हुई है, हुए पे आप मानकर या सोच कर चलते हो। देन आफ्टर इफ देर इज अ सेंटेंस लाइक दिस वी शुड ट्रांसलेट द सेंटेंसेज इनटू इन दिस वे। हियर वी विल डिस्कस अबाउट 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हियर। तो आई हैव रिटन अ फॉर्मूला, अ पैटर्न हियर। लेट्स नो अबाउट इट। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट आपको पहले बोलना ही है, यू नो अबाउट इट वेरी वेल। कर्ता, क्रिया, कर्म, इसी से सारा मामला बन रहा है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। खास बात है कि सिंस और फॉर का यूज आपको यहाँ पर करना है। अब सिंस फॉर से मतलब जानेंगे डिटेल में, बाकी आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है जहाँ उस वाक्य में समय के साथ रहा है या रही लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू, और मैं आपको मंडे से पढ़ा रहा हूँ तो सेंटेंस होगा आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे। तो आइए जानते हैं सिंस फॉर का यूज, देन आफ्टर टाइप भी आपको लिखना पड़ता है एंड वी एड फुल स्टॉप हियर। तो आपके पास कोई सेंटेंस अफर्मेटिव, जैसे मैं यहाँ पर पिछले 5 सालों से रह रहा हूँ तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, आप ऐसे बना सकते हैं। जब आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो आपके पास हैज़ बीन और हैव बीन है इसके तुरंत बीच में आपको नोट लिखना है। यहाँ बीच में आपके नोट का स्थान होता है जब आप फॉर्म करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेज। जैसे मैं यहाँ 2 सालों से नहीं रह रहा हूँ तो आप बनाएंगे लाइक दिस, आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। अब यहाँ एक बात आती है कि कहाँ हैज़ बीन लिखें, कहाँ हैव बीन लिखें। तो आपको पैटर्न वही रहेगा जो हमने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट के वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे साथ जो हैज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, अर्थात ही, सी, इट, नेम और एक वचन जो सब्जेक्ट है उनके साथ हम हैज़ बीन लिखेंगे। और जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि आई, यू, वी, दे और बहुवचन, उनके साथ हम लोग लिखेंगे हैव बीन। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यही पैटर्न रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर दोनों के बीच में नोट लिख देना है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस है, क्या वह यहाँ 2 साल से रह रहा है। तो जब आप इस टाइप से बोलते हैं तो आपको यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट है हेज, क्या वह यहाँ 2 साल से रह रहा है, तो आप इस हेज को आगे लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और आप लिखेंगे हेज ही बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। ऐसे आप लिख करके साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। अब बात ये ध्यान देनी है कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं इस सेंटेंस में क्या वह यहाँ 2 सालों से रह रहा है। तो आप जब क्या बोलते हैं तो आपको उस हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को स्टार्ट करना है। देन आफ्टर आप फ्रेम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर वही पैटर्न अडॉप्ट करना है। जैसे आपने लिखा था हेज ही बीन, तो यहाँ आपको नोट ऐड कर देना है। वो सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखने की बात है कि आपको हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट इसके तुरंत बाद नोट लिखना है। ये पैटर्न आपको हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फॉलो करना है। अर्थात देखा जाए तो तीसरे स्थान पर हैज ही नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। इस टाइप से आप इन चारों प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। अब बात आती है सिंस और फॉर का यूज करने की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक हियर वेयर वी यूज सिंस एंड वेयर वी यूज फॉर। जब हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो वहाँ भी आपको ये बात सिखा जाएगी। तो आप एक बार इसको माइंड में बिठा लीजिए कि सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात निश्चित समय बिंदु के लिए। यहाँ पे जानेंगे कि जैसे आपके सामने है दिनों के नाम, महीनों के नाम, नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द मंथ्स, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock। तो आपको निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपको उसके पहले सिंस का प्रयोग करना है। अब बात आती है फॉर का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात अनिश्चित समय अवधि के लिए। जैसे कि आपने कहा कि वो यहाँ 5 सालों से रह रहा है। अब वी डोंट नो व्हाट आर द 5 years एग्जैक्टली हैज़ नॉट बीन टोल्ड हियर। तो आप लोग वहाँ यूज करेंगे ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। तो आप फॉर 3 days, फॉर 5 years, फॉर 2 hours, 2 घंटे से, और यहाँ लिखा हो 2 PM से तो सिंस लगा देंगे। तो आपको आसानी से आइडेंटिफाई माइंड में फ्रेम करके चलना है कि कहाँ सिंस का यूज करना है और कहाँ हमें फॉर का यूज करना है। तो यू कैन यूज इजीली हियर बाय नोइंग दिस। अब जानते हैं एक्सरसाइजेज। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर रहे हैं, आप 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, या आप कोई आरपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इस टाइप से सेंटेंस मिलेंगे। ये अच्छा सेंटेंस है। यहाँ आई हैव रिटन 6 sentences हियर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसकी सहायता से हम लोग भर के देखेंगे। लिखा है आई ब्लैंक प्लेस, यू
सिंस मंडे और लिखा हुआ टीच। तो आप एक बार इस सेंटेंस को हिंदी में देख लेंगे। ये कहना चाह रहा है कि मैं आपको मंडे से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट ऑफ जो एडवर्बियल्स है 50 सूचक से तो मिलेगा सिंस। अब सिंस के बाद समय दिया हुआ है तो आप इसे मानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो ये टीच जो लिखा हुआ है, अब आपको यहाँ देखना है सब्जेक्ट जो आई लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे आईएनजी टीचिंग। तो आपका आंसर होगा आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे, मैं आपको मंडे से पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लाइक दिस माया इन दिस सिटी फॉर 3 years, फिर लिखा हुआ LIV लिव मीन्स रहना। तो आपको पता है सिंगुलर है, माया नेम ऑफ द गर्ल, तो आप लिखेंगे हैज बीन और आपको उसमें आईएनजी ऐड कर देना है। ई हम हटा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। तो हैज बीन लिविंग आपका विल बी योर करेक्ट आंसर। देन आफ्टर बात आती है एक सेंटेंस इस टाइप से आ सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट खालिस्तान यू। तो आपको डरना नहीं है, वो इट्स एन इजी टास्क, यू कैन फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू लिखा हुआ है, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑल द टाइम। अब आपको पता चलता है कि सिंस या फॉर के बाद, बाकी कभी कभार ऑल के बाद भी टाइम आ जाता है। जैसा देखा गया कि एग्जाम में कि सिंस या फॉर तो आता ही है, उनके साथ कभी कभार ऑल के बाद टाइम भी आया है। तो आप लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा भी लिखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। तो यहाँ देखेंगे व्हाट हैव यू, एक पार्ट ही लिखेंगे। यहाँ आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का एक ही पार्ट आता है। फिर यहाँ लिखेंगे बीन और आपके पास जो वर्ब थी डूइंग। तो आंसर हुआ हैव बीन डूइंग। ये तो आंसर आपका हो जाएगा, पर हम बोलेंगे व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर ऑल द टाइम, आप यहाँ सारे समय क्या कर रहे हो। अब इससे थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन और बनती है, लिखा है रमेश राइट अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। ये तो आपको समझ में आ गया कि सिंस के बाद मॉर्निंग लिखा हुआ है तो हम लोग ये भर देंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। तो रमेश हैज बीन राइटिंग, आपका आंसर होगा हैज बीन राइटिंग। WR है वो ये हटा देंगे। आप लोग पहले इस रूल्स को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में देख चुके हैं। तो आपका आंसर होगा राइटिंग, हैज बीन राइटिंग। पर सेंटेंस कभी कभार एग्जाम में आगे भी बढ़ता है, तो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, डरने की बात नहीं है। यहाँ लिखा है बट ही ब्लैंक प्लेस एट YET और नॉट फिनिश्ड। तो आपने इसमें देख लिया हमारे पूर्व वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट वाले में कि सेंटेंस में 8 YET 8 आया हो, लिखा हुआ है नॉट, तो नेगेटिव भी बनेगा। तो आपको ये के साथ लिखना है यहाँ हैज, नेगेटिव है तो नॉट, और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में तो आ जाएगा FINISHED। तो पूरा सेंटेंस हो गया रमेश हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। रमेश सुबह से कहानी लिख रहा है, बट ही हैजंट फिनिश्ड एट, उसने इसको अभी तक भी पूरा नहीं किया है। तो इस टाइप सेंटेंस आते हैं तो आप आसानी से भर सकते हैं। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पीछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आप यू कैन नो इट इजीली। देखते हैं थोड़ी टिपिकल सिचुएशन हो रहा है। ही ब्लैंक प्लेस स्लीप सिंस यू वेंट, जब से आप गए हो। अब सिंस के बाद टाइम नहीं है, पर एक पोजीशन ये बनती है इस टेंस में कि जब से आप गए हो वह सो रहा है। तो आपको लगता है कि सब्जेक्ट के बाद जैसे सेकंड फॉर्म भी आती है, तो भी आपको इस टाइप से यहाँ पर हैज़ बीन हैव बीन ING ही भरना है। तो आप देखेंगे ही हैज़ बीन स्लीप लिख के ING जोड़ दो, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ये आपका करेक्ट आंसर है। सिंस यू वेंट, जब से आप ऑफिस गए हो तब से वह सो रहा है। अब आप देखिए सी हैज़ बीन सिंगिंग, ये पोजीशन उसने यहाँ दे दी, सी हैज़ बीन सिंगिंग, या तो ब्लैंक प्लेस करेगा या भर के देगा। और सिंस यू अब खालिस्तान है, अब यहाँ लिखा था सेकंड फॉर्म, तो वही सेम पैटर्न यहाँ है। अराइव का कर देंगे अराइव्ड, जब से आप यहाँ आए हो वह गा रही है। सी हैज बीन सिंगिंग सिंस यू अराइव्ड हियर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जाना हाउ टू फिल इन द ब्लैंक प्लेस करेक्ट फ्रॉम द वर्ब रिगार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने देख लिया आसानी से। मैं सम अप करूँ बात को, हैज बीन हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ING ऐड करते हैं, और यहाँ पर आपको सिंस या फॉर भी ऐड करना होता है। तो आसानी से आपको यहाँ समझ में आई, कभी ऑल भी लिखा हुआ हो। तो ये तीनों बातें हमारे लिए एडवर्बियल्स का काम करेगी, और आप आसानी से सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके वर्ब फॉर्म भर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।